हेलो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? माय सेल्फ शमीम, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, देयर मेन टीचिंग्स एंड देयर मेन ऑर्डर्स। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सूफी मूवमेंट को पढ़ेंगे, मेन टीचिंग्स पढ़ेंगे, मेन ऑर्डर्स पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे। ओके, और यहां से सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट को पढ़ने के बाद आपको कहीं पे भी सूफी और भक्ति मूवमेंट को पढ़ने की या तराशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंसेप्ट सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। हैंडमेड और हैंड रिटन नोट्स हैं, इजी है, प्रिसाइज मटेरियल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आप भी नोट्स बनाना चाहते हो तो पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ नोट्स मेंटेन कीजिए। यहां अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये हैंड रिटन मटेरियल जो है रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आपका कोई टॉपिक जो है वो मिस ना हो। तो चलिए ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सूफी मूवमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन क्या है सूफी मूवमेंट का, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन टीचिंग्स और मेन ऑर्डर्स। द वर्ड सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड मीनिंग वूल। सूफी वर्ड जो है ये एक अरबिक वर्ड से निकला है, सोफ से। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, सोफ इससे निकला है। इसका मतलब होता है वूल, ठीक है, ऊन जिसको हम कहते हैं। मुस्लिम्स वियरिंग गारमेंट्स ऑफ वूल वर कॉल्ड एज सूफी सेंट्स। तो कनेक्शन क्या है? देखो, कनेक्शन ये है कि वूल का कनेक्शन इस सूफीज्म से ये है कि जो मुस्लिम लोग थे वो वूल से बने गारमेंट्स पहनते थे और उनको सूफी सेंट्स कहा जाता था। जो मुस्लिम वूल से बने गारमेंट्स पहनते थे उनको सूफी सेंट्स कहा जाता था। 12th सेंचुरी में क्या होता है? सूफीज्म एंटर्ड इन इंडिया। 12th सेंचुरी में सूफीज्म इंडिया के अंदर आ जाता है एंड 13th सेंचुरी में फिर सूफीज्म इंडिया के अंदर पॉपुलर हो जाता है। लेकिन आता कब है ये बात आपको याद रख लेनी है, 12th सेंचुरी में। ओके, सूफी मूवमेंट फर्स्ट डेवलप्ड इन इराक। और ये भी क्वेश्चन आपका कहीं पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूफीज्म जो है पहले कहां पे डेवलप होता है। ये भी याद रख लेना आपको, इराक में होता है। सूफीज्म इज आल्सो नोन एज तसव्वुफ। सूफीज्म को तसव्वुफ भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? द साइंस ऑफ इनर प्यूरिफिकेशन, मतलब अंदरूनी या रूहानी, हम क्लैरिफिकेशन जिसको कह सकते हैं, इनर प्यूरिफिकेशन, दिल साफ रखना या सोल को प्यूरिफाई करना, तसव्वुफ का मतलब होता है। तो सूफीज्म का भी ये मतलब है, ये इसकी डबल मीनिंग है। ओके, चलिए एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। सूफीज्म में स्पिरिचुअल जर्नी इन विच सूफीज ट्राई टू प्यूरिफाई देयर सोल्स बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट हार्डशिप्स टू गो नियरर टू द गॉड। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप, डिफाइन सूफीज्म या व्हाट इज सूफीज्म। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सूफीज्म एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक रूहानी एक जर्नी है, सफर है, एक वो रास्ता है जिसमें सूफीज क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अपने सोल्स को, अपने रूहों को, अपनी इनर सोल्स को प्यूरिफाई करने की, डिफरेंट हार्डशिप्स से पास होके, ताकि वो अल्लाह के नजदीक जा पाए, गॉड के नजदीक जा पाए, अपने क्रिएटर के नजदीक जा पाए, ठीक। सूफी किसको कहते हैं? अ पर्सन हु फॉलो द पाथ ऑफ सूफीज्म। सिंपल सी बात है कि एक ऐसा शख्स जो सूफीज्म की पाथ को फॉलो करता है उसको हम सूफी कहते हैं, या और द पर्सन हु इज प्योर बाय हार्ट, या जो प्योर बाय हार्ट हो, क्योंकि इनका मकसद यही है कि हमें हार्ट की प्यूरिफिकेशन चाहिए, हमें ऐसे काम करने हैं जिससे हमें हार्ट की प्यूरिफिकेशन मिले, हमारा सोल प्योर हो जाए। ये सूफीज का मेन, इनकी टीचिंग यही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन टीचिंग्स, या जिसको हम मेन फीचर्स भी कह सकते हैं सूफीज्म के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। द फॉलोअर्स ऑफ सूफीज्म बिलीव इन लव, इक्वालिटी, ब्रदरहुड एंड पीस। जो फॉलोअर्स हैं सूफीज्म के, या सूफीज्म जो दर्स देता है, ये जो सबक देता है, ये जो टीचिंग्स है इसकी, कि लव, प्यार करना चाहिए हर एक बंदे के साथ, इक्वालिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखनी है, ब्रदरहुड भाईचारे के साथ रहना है, एंड पीस अमन के साथ रहना है। ये किन की टीचिंग्स है? ये सूफीज की टीचिंग है। गॉड इज बिलाउड, वी हैव टू लव अवर गॉड। ये भी इनकी टीचिंग है कि गॉड जो है, जो हमारा क्रिएटर है, वो बिलाउड है, वो हमसे प्यार करता है, हमें भी उससे प्यार करना चाहिए। लव एंड डिवोशन इज द ओनली मीन ऑफ रीचिंग गॉड। मारिफत जिसके लिए टर्म यूज हुई है, कहा जाता है कि प्यार करना और भक्ति, डिवोशन मीन्स भक्ति, रुजू होना किसी चीज की तरफ, ठीक है, हमें सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ रुजू होना है। ये खाली एक ही तरीका है जिससे हम अपने गॉड या अपने क्रिएटर से मिल सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें आखिरत में अपने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, जवाब देना है, ठीक है, हमें हिसाब किताब देना है। तो मारिफत, वो हम उसका सामना या वहां पे तभी टिक पाएंगे जब हम अल्लाह से प्यार रखेंगे, उसकी कही बातों को या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही बातों को फॉलो करेंगे, उनके ऊपर चलेंगे। इज इट क्लियर?
Along with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we must give importance to our master, पीर, गुरु। इनका यह भी कहना है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हमारे जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके साथ साथ हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए अपने मास्टर्स जो हैं, अपने गुरु जिनको हम कहते हैं, टीचर्स जो हम कहते हैं, या पीर जो है हमारे, या जिनको हम पीर कहते हैं, उनको भी हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनकी भी रेस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है, ये हर कोई रिलीजन कहता है कि हमें अपने टीचर्स की, प्रीचर्स की या पीर्स गुरु की इनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। द स्ट्रेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इनका यह भी कहना है कि हमें अपने सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि अपने नफ्स पे, अपने सोल पे, अपने हार्ट पे, अपनी नज़र पे, अपने इस पे नफ्स पे, इन सारी चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। जब हम इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर पाएंगे तभी हमारा हार्ट प्यूरिफाई होगा, तभी हमारा सोल प्यूरिफाई होगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। रेगुलर वर्शिप एंड ओबीडियंस टू अल्लाह। रेगुलर वर्शिप, कंटिन्यूअसली जिक्र करनी है हमें, वर्शिप करनी, इबादत करनी है हमें अल्लाह की, और ओबीडियंट रहना है, अल्लाह के कही बातों को फॉलो करना है, मानना है, फॉलो करना है हमें। दे डू नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम्स। जो सूफीज हैं ये कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते कि वो एक कास्ट का, ये दूसरी कास्ट का, ये ऊंची जात, ये नीची जात, इस चीज़ को ये मानने वाले हैं नहीं, जो कि एक अच्छी बात है। दे एम्फेसाइज अपॉन लीडिंग ए सिंपल लाइफ। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इनके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर है, अच्छी टीचिंग है कि ये ज़्यादा जोर किस चीज़ पे देते हैं? सिंपल लाइफ, सादी ज़िंदगी गुजारने पे, कि भाई ज़िंदगी सादी गुजारो। दे रिजेक्टेड इलॉबरेट रिचुअल्स, और जो भी इलॉबरेट रिचुअल थे या गैर ज़रूरी जो रिचुअल्स थे उनको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, जो रस्म व रिवाज मतलब गैर ज़रूरी थे, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था इस्लाम के साथ या मतलब मजहब के साथ, या हम कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, उन रिचुअल्स को इन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट किया, कहा कि ये किसी काम के नहीं है, तो इनको करना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी सूफीज़म की, सूफीज़ की। इनको आप याद रख लें, आप नोट्स बना लें, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आपको वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर और वहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, मेजर ऑर्डर्स जो है सूफीज़म के, ये भी आपको पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। देखिए, कई सारे ऑर्डर्स हैं, कई सारे सिलसिले हैं सूफीज़म के, इनको सिलसिले भी कहा जाता है। जैसे जो मेन 4 हैं वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं, चिश्ती है, सोहरावर्दी है, कादरिया है, नक्शबंदी है, इसमें एक और आ जाता है फिरदौसी है, कुबरविया है। ये सारे ऑर्डर्स हैं, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट 4 हैं दैट्स चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरिया, नक्शबंदी। इन 4 को मैं डिफाइन करता हूं। सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस में हम, छोटे छोटे पैराज में हम इनको डिफाइन कर देते हैं, तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी सिलसिला इन इंडिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो सिलसिला, ये हम ऑर्डर कह सकते हैं, जो इंडिया में आया था, इंडिया के अंदर दाखिल हुआ था, वो क्या था? वो था चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती सिलसिला। ये आपको याद रखना है, कौन सा सूफी सिलसिला पहले इंडिया के अंदर आया था, दैट इज चिश्ती ऑर्डर। चिश्ती ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय शेख मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इन 1192 AD। चिश्ती ऑर्डर जो था फाउंड किसने किया था? शेख मुईनुद्दीन चिश्ती ने 1192 AD में। मुईनुद्दीन चिश्ती केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल्ड एट अजमेर इन 1192 AD। मुईनुद्दीन चिश्ती ईरान के रहने वाले थे, ईरान के नेटिव थे, वहाँ से ये आते हैं और अजमेर में सेटल हो जाते हैं, राजस्थान के अंदर, जहाँ पे उनकी ज़ियारत भी है, और 1192 में इंडिया आते हैं, और 1192 में ही इंडिया में चिश्ती ऑर्डर मुईनुद्दीन चिश्ती के साथ आता है, ये अपने साथ लाते हैं। So this was little detail about Chishti order. Let's move ahead. Number 2 is Sohrawardi order. Sohrawardi, founded by Abu al-Sohrawardi, and this order was expanded by Bahuddin Zakaria in India. सोहरावर्दी ऑर्डर जो थी ये फाउंड की थी अबू अल सोहरावर्दी ने, और इसको एक्सपैंड किसने किया इंडिया में? बाहुद्दीन जकरिया, जो इनके फॉलोअर थे अबू अल सोहरावर्दी के। नंबर 3 इज कादरिया ऑर्डर। कादरिया ऑर्डर वॉज फाउंडेड बाय शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सबसे पहले ये बात याद रख लेनी है कि कादरिया ऑर्डर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फाउंड किया है। ही वाज द नेटिव ऑफ बगदाद, और रहने वाले कहाँ के थे? बगदाद के। ही नेवर विजिटेड इंडिया, और वो इंडिया कभी भी नहीं आए। दिस ऑर्डर वाज एक्सपेंडेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ अब्दुल कादिर जिलानी, सुल्तान बहू एंड मोहम्मद गौस इन इंडिया। तो ये जो कादरिया ऑर्डर थी इंडिया के अंदर कैसे आई, इंडिया के अंदर कैसे एक्सपेंड की? ये इंडिया के अंदर इनके फॉलोअर्स जो थे, अब्दुल कादिर जिलानी के फॉलोअर्स, जिनमें सुल्तान बहू थे, मोहम्मद गौस थे, ये इंपॉर्टेंट वंस थे, इसके बगैर और भी थे। ठीक है, ये इन दोनों का ज्यादा रोल रहा है, इंडिया के अंदर इन्होंने कादरिया ऑर्डर को एक्सपैंड किया है। द लास्ट वन इज नक्शबंदी ऑर्डर। दिस ऑर्डर वाज फाउंडेड बाय बाहुद्दीन नक्शबंदी बुखारी। इस ऑर्डर को किसने फाउंड किया था? नक्शबंदी सिलसिले को बाहुद्दीन नक्शबंदी बुखारी ने फाउंड किया था। दिस ऑर्डर वाज ब्रॉट टू इंडिया बाय ख्वाजा बाकीबिल्ला। बाकी है यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे गलत हो चुका था, BAQI, ख्वाजा बाकीबिल्ला। ख्वाजा बाकीबिल्ला ने इसको इंडिया के अंदर लाया और इंडिया के अंदर एक्सपैंड किया।
ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नोट्स के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, या अगर हमें कुछ रह भी गया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ये भी बता सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, या आपको जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो भी मिल चुकी होगी, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। फॉलो भी कर दीजिएगा और मैसेज भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।